आओ बच्चों मेरे साथ हिंदी सीखें। आज हम पढ़ेंगे शब्द और वाक्य। सर्वप्रथम हम सीखेंगे शब्द कैसे बनते हैं। बच्चों, शब्द बनाने के लिए हमें वर्णों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो फिर एक बार इनका दोहराव कर लें। तो बताओ, वर्ण मतलब अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वेरी गुड। बच्चों, शब्द स्वर और व्यंजन से ही मिलकर बनते हैं। तो ये देखिए, क प्लस म प्लस ल तो क्या बना? कमल। और कमल क्या है? एक शब्द है। मतलब हमने वर्णों को सही क्रम में जोड़कर सही शब्द बना लिया। और आप जानते हो, इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलता है। अच्छा बताओ, कमल शब्द का अर्थ क्या होता है? कमल कमल का मतलब ये होता है कि जो पानी के ऊपर पत्तों पे जो फूल होता है पिंक कलर का, वो कमल होता है और वो पानी में ही रहता है, वो और कहीं नहीं उगता। शाबाश। तो बच्चों, अब समझे, कमल एक फूल का नाम है। जिन शब्दों का सही अर्थ निकलता है ना, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। यदि हम वर्णों का क्रम बदल दें, जैसे ल म क, तो क्या बना? लमक, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। और ऐसे शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। तो बच्चों, सही शब्द वही है जिसका कोई अर्थ निकले। तो कुछ समझे? अब हम सीखेंगे वाक्य कैसे बनते हैं। ये देखिए, नंबर 1 पर क्या लिखा है? लड़के। 2 पर खेल। 3 पर रहे। 4 पर हैं। 5 पर पूर्ण विराम। तो बच्चों, इन पांचों शब्दों को जोड़ दीजिए। अब सोचो क्या बना? लड़के खेल रहे हैं। पढ़ते साथ ही हमें समझ आ गया कि लड़के खेल रहे हैं। तो बच्चों, वाक्यों में शब्दों का सही जगह पर होना बहुत जरूरी है, तभी तो उनका अर्थ समझ में आएगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इन शब्दों का क्रम बदल देते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। 4 3 1 5 2। अब इन सब नंबरों में लिखे शब्दों को जोड़ने से क्या बना? है, रहे, लड़के, पूर्ण विराम, खेल। कुछ समझ आया क्या? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। तो ऐसे वाक्य निरर्थक वाक्य कहलाते हैं। तो बच्चों, कुछ समझे? तो आज हमने क्या पढ़ा? शब्द और वाक्य। वर्णों को सही क्रम में जोड़ने से शब्द बनते हैं और शब्दों को सही क्रम में जोड़ने से वाक्य बनते हैं। तो अब मैं चलती हूँ और आप लॉकडाउन में अच्छे से व्यायाम और योगा कीजिए। एक स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है। तो शुभकामनाओं के साथ मैं अगली कक्षा में अगले विषय के साथ आपसे फिर मिलूंगी। बाय।